वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है उपसय संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, जो उसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा लिगेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि लिगेंड्स क्या होता है। लिगेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, जो हमारे 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 5 चैप्टर है हमारा उपसय संयोजन यौगिक। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिगेंड क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब हम पहले देखेंगे लिगेंड। ठीक है, तो कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिगेंड कहते हैं। उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं K4FeCN का होल 6 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या परमाणु है और यहाँ पे क्या केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, ये लिगेंड कौन सा है इसमें, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे लिगेंड ये है। क्या है ये, लिगेंड है ये हमारा। ठीक है, और ये क्या है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, क्या ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी धातु परमाणु या आयन क्या है, ये हमारा कोई भी धातु या क्या है आयन, CN क्या है साइनाइड, ये हमारा क्या है धातु परमाणु या आयन। आगे क्या कह रहे हैं, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इसको ये साइनाइड है तो ये इस पे माइनस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ये आयन है। ठीक है, परमाणु आयन है। तो ये क्या कह रहा है कि किसी इस जिसको केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है, तो इसको क्या है इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। तो ये साइनाइड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा। कि मतलब ये जो लिगेंड है, लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। तो ये क्या कहेगा, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे कि कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लिगेंड कहते हैं। तब आप लोगों को लिगेंड समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट के लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिगेंड के प्रकार देखेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। किसके आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ठीक है, किसके, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के आधार पर
लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है धनावेशित लिगेंड, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है हमारा? धनावेशित लिगेंड। तो इसको हम देखेंगे धनावेशित लिगेंड क्या होता है हमारा, कि ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है, जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है, उसे धन आवेश लिगेंड कहते हैं। उसे धन आवेश लिगेंड कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन से कि धनावेशित लिगेंड क्या होता है। ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है, यानी प्लस का चार्ज जिस पर उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे धन आवेशित लिगेंड कहते हैं हम, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, NO प्लस। ये कौन सा लिगेंड हो गया? धनावेशित लिगेंड हो गया। NO2 प्लस, ये भी हमारा धनावेशित लिगेंड हो गया। NH4 प्लस, ये भी हमारा कौन सा? धनावेशित लिगेंड हो जाता है हमारा, ठीक है। ये कौन से हमारे धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। तो सेकंड है हमारा ऋणावेशित लिगेंड। हमने अभी धनावेशित लिगेंड के बारे में पढ़ा था ना, तो अब सेकंड हमारा है ऋणावेशित लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश उपस्थित होता है, उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, कि ऐसा लिगेंड जिस पर जो होता है हमारा कौन सा ऋण जो होता है चार्ज उपस्थित होता है, मतलब माइनस चार्ज जो होता है हमारा उपस्थित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल Cl माइनस C क्या हो गया हमारा? ऋणावेशित लिगेंड। Cn भी हमारा कौन सा आ गया? ऋणावेशित। और Br माइनस, तो ये हमारे क्या हो गए? ऋणावेशित लिगेंड हमारे ये कहलाते हैं। कौन से? ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है। अब थर्ड है हमारा, क्या है थर्ड? फर्स्ट हमने पढ़ा था धनावेशित लिगेंड, सेकंड हमने पढ़ा है ऋणावेशित लिगेंड, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे क्या? उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड कौन सा होता है? उदासीन लिगेंड वो होता है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जैसे हमारे धनावेश पर प्लस का चार्ज होता है, ऋणावेशित पर माइनस का चार्ज होता है। ऐसे ही जब उदासीन लिगेंड ऐसे होते हैं जो हमारा लिगेंड्स हमने देखे थे अभी कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा होता है धनावेशित, ऋणावेशित, एंड लास्ट थर्ड हमारा होता है उदासीन लिगेंड, ठीक है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उसे उदासीन लिगेंड
कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं उदासीन का कि H2O NH3, ठीक है, एंड CO, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, उदासीन लिगेंड के, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। देखिए उस पर माइनस का चार्ज था, उस पर प्लस का चार्ज था, ऋणावेशित पे माइनस का था, धनावेशित पे प्लस का था, लेकिन इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो इसीलिए जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या तो वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो 0 होता है। तो चलिए अब हमारे यहाँ पर जो लिगेंड के प्रकार थे वो वहाँ अब कंप्लीट हो गए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है ये हम देखेंगे कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार, ठीक है, मतलब दाता परमाणुओं के संख्या के आधार पर लिगेंड प्रकार अब हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट हमारा होता है एक दंतुर लिगेंड, ठीक है, क्या, एक दंतुर लिगेंड। तो एक दंतुर लिगेंड हो जाएगा हमारा कि ऐसा लिगेंड लिखेंगे हम, ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, ठीक है, तो ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे एक दंतुर लिगेंड हम कहते हैं, उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा लिगेंड जिसमें जो होता है सिर्फ एक दाता परमाणु होता है, ठीक है, जिसमें एक दाता परमाणु होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NO प्लस NH3H2O CN माइनस एंड Br, इस पे क्या है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है इस पे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को, इसको हम क्या कहेंगे, एक दंतुर इलेक्ट्रॉन इसको हम कह देंगे, ठीक है, क्या कह देंगे इसको, ये हम एक दंतुर इलेक्ट्रॉन कह देंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वो हमने क्या पढ़ा था, एक दंतुर लिगेंड पढ़ा है ना हमने ये, तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, द्विदंतुर लिगेंड हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है, ठीक है, क्या होता है कि दो दाता परमाणु होता है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, ठीक है, क्षमता होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे
द्विदंतुर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? द्विदंतुर इलेक्ट्रॉन यहाँ हम उसे कहते हैं। तो ये भी सेम वैसी है जो हम, जैसा हमने अभी एक दंतु लिगेंड हमने यहाँ पढ़ा था, तो ये भी वैसी है ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु, दंतुर में क्या होता है? एक दाता परमाणु होता है, इसमें कितना होता है? दो दाता परमाणु होता है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की उसमें क्षमता होती है। एक दंतुर लिगेंड में क्या आता था? एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, ठीक है। इसमें कितने? दो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विदंतुर लिगेंड हम इसे कहेंगे। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, द्विदंतर लिगेंड का, कि एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका एथिलीन डाई एमीन। क्या है? एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। तो एथिलीन डाई एमीन को हम कैसे लिखेंगे कि CH2 NH2 CH2 और NH2, ठीक है। तो अब हम इसे एक और से देखें तो एथिलीन डाई एमीन जो है हमारा, ठीक है, वो जो एमीन है इस पे कितने दाता इलेक्ट्रॉन परमाणु हमें दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है और एक ये। तो दाता कौन है यहाँ पर? ठीक है, डोनर कौन है यहाँ पर? दाता, एन यहाँ पर हमारा डोनर है। तो ये कितने परमाणु होता है? इसमें दो परमाणु हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कितनी हो गई? दो। तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विदंतुर इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ हम कहेंगे, ठीक है। ये हमारा एथिलीन डायमीन जो है द्विदंतुर लिगेंड का जो है एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें द्विदंतर लिगेंड में कि ऑक्जिलेट, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ऑक्जिलेट जो हो गया द्विदंतर इलेक्ट्रॉन लिगेंड का एग्जाम्पल आ गया। तो ऑक्जिलेट में हम देखेंगे C2O4, ये किसका? ऑक्जिलेट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे, C डबल बॉन्ड O CO, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, नहीं सॉरी, यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा, ठीक है। C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? O। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें कितने लिगेंड शो हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमें दो लिगेंड शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कितने, और दाता कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। डोनर कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने दाता परमाणु हो रहे हैं? यहाँ पर भी दो दाता परमाणु हो रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है ना, तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? इसे यहाँ हम कहेंगे द्विदंतर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कि ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो थर्ड हम देखेंगे यहाँ बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा? बहुदंतुर लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु होता है, दो दाता परमाणु होता है, अर्थात दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, युग्म देने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे
द्विंतर बहु दंतुर लिगेंड हम यहाँ उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुदंतर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इसमें जब हमने देखा था एक दंतुर लिगेंड में एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, दो दंतुर लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुदंतर लिगेंड में ऐसा लिगेंड है जिसमें 2 से अधिक दाता परमाणु होता है और अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेंगे किसका, बहुदंतर इलेक्ट्रॉन का, कि EDTA। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें। ठीक है, EDTA की जो हम फुल फॉर्म होगी वो होगी एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट, ये किसका फॉर्मूला, अब इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 NCH2COO और CH2COO। तो अब हम यहाँ देखेंगे, अब एक और आ जाएगा यहाँ पे हमारा CH2NH2CO। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे हमारे कितने आ गए यहाँ पर, 1 2 3, कितने 3 लिगेंड यहाँ पर हमारे हो गए हैं। तो ये कितने लिगेंड हो जाएंगे, तो ये बहुदंतर, या 3 लिगेंड हम 4 होता है, तो इससे अच्छा हम क्या लिख दें, बहुदंतर लिख दें। ठीक है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बहुदंतर लिगेंड हम लिख देंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब हम यहाँ डोनर की बात कर लें तो क्या कितना आ जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दाता परमाणु हमारे यहाँ पर कितने हैं, दाता परमाणु कितने हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3 5। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं हमारे दाता परमाणु, 5। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुदंतर लिगेंड यहाँ हमारा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे दाता परमाणु ये कितने आ जाएंगे, 5। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर EDTA का ही देखेंगे, EDTA का ही हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर 4- लिख देंगे तो ये टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, मतलब एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। यहाँ पर अगर 3 होता था ट्राई, 3 का ट्राई हमने लिख दिया था। ठीक है, तो ये 3 में ट्राई आता है और 4 जब आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो। तो एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, CH2N CH2COO आयन एंड CH2COO आयन। एक और लिख लेंगे हम यहाँ पर, CH2N CH2COO आयन। ठीक है, और एक और आ जाएगा यहाँ पर हमारा CH2COO आयन। तो हमारे यहाँ कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे कि कितने दाता परमाणु हैं। देखो, एक तो ये आ गया हमारा, ये आ गया, एक ये आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पर दाता परमाणु कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, दाता परमाणु इक्वल्स टू कितने, 6 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे दो इसके हो गए, 2 नाइट्रोजन, 2 इस नाइट्रोजन के हो गए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसमें कितने क्या था, इसमें बिल्कुल दोनों सेम है ये। ठीक है, क्या है, बिल्कुल दोनों सेम है। इसमें जो हो जाएगा ट्राई एसीटेट आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो आ जाएगा। बाकी इसमें जो भी है सारे सब सेम ही आएंगे।
ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुदिनतर लिगेंड हो जाएगा जी। ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होता है, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुदंतर लिगेंड कहेंगे।